ओम शांति। आज 15/10/20 के बाबा के साकार महावाक्य। आज प्यारे बाबा ने बहुत ही सुंदर सार दिया। मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आश्रय स्वभाव तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना पड़ेगा। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होनी भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकती हूँ, मैं यहाँ नहीं जा सकती हूँ, ये सब नाजुकपना है। ये बोल मुख से निकालना माना कांटा बनना है, ना फरमान बरदार बनना है। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर हो जाना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो, क्योंकि बाबा को आनाकानी वाले बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओम शांति। फिर बाबा ने सगार का विस्तार दिया है बीच में। बाबा बोले, अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ बाबा को याद करो, तभी जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलेगी, भस्म होंगे। और उपाय भी कोई और नहीं है, सिर्फ पावन बनने का ही मार्ग है। बाबा को आकर सुनाना भी पड़ता है, इसीलिए यहाँ मनुष्यों में अथय शास्त्र बनाए हुए हैं। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं है, तो वहाँ भक्ति मार्ग भी रिंचक भी नहीं है। मैं तो बच्चों को आकर के ही समझाता हूँ राजयोग। ये तुम जानते हो, दैवी गुण धारण करेंगे तभी तो श्रेष्ठ बनेंगे। इसलिए रोना रूसना या आसुरी स्वभाव बाबा के बच्चों में बिल्कुल नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना पड़ सकता है। नाजुकपना नहीं होना चाहिए, मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुकपना है। इनका भाव स्वभाव ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है, ये कुछ भी नहीं रहना चाहिए। मुख से सदैवी फूल निकलने चाहिए, कांटा नहीं निकालना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी कांटा है। देह अभिमान होने के कारण एक दो को खामियां भी देखते रहते हैं। खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं, इसलिए फिर सर्विस ढीली हो पड़ जाती है। बाबा जहाँ भी सर्विस पर जाने के लिए कहे तो झट हाजिर हो जाना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे, फिर दिल पर भी नहीं चढ़ सकते हैं। त्रिमत के जो बच्चे चलते हैं दिल पर भी वही चढ़ेंगे। आँखों को सिविल बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। यह उत्थान का मार्ग है तो पतन की सीढ़ी भी बहुत अच्छी है। तो बाबा कहते, मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती हैं, माया के नशे में एकदम चूर हो गए हैं। अब तुम बच्चे उनको संदेश दो तो नशा भी चढ़ जाए। पहले तो दैवी गुण भी धारण करना चाहिए। बाबा कहता है, कोई ऑर्डर हुआ तो तुरंत ही आ जाना चाहिए, उसमें आनाकानी नहीं करना चाहिए कि मैं क्यों करूं। अभी तो छोटा बच्चा रेगड़ी पहन रहा है, कई तो कहते कलयुग तो बच्चा है। बाबा कहते, बच्चा नहीं है, कलयुग तो बूढ़ा हो चुका है। देखो कलयुग में कितनी सारे पापाचार भ्रष्टाचार हो रहे हैं, मनुष्य और ही नींद में जैसे सो गए हों। यह भी लिखना चाहिए कि रूहानी नॉलेजफुल बाबा स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को ही देता है। बाबा कहते, बच्चे तुम माथा क्यों ढेकते हो? आधा कल तुमने माथा भी हिसाब पैसे भी गवाए, सब कुछ गवा दिया, मैंने पैसा भी गवाया और बाबा कहते हैं कि माथा भी घिसाया। क्या मिला तुम्हें? माया ने एकदम ही तुम्हें नाक से पकड़ लिया है, मूड़ी ओप कर देती है, कंगाल बना देती है। मनुष्य जैसे कि बंदर बुद्धि बनकर रह जाते हैं, उनको मैं आकर के मंदिर लायक बना देता हूँ। बेकार बच्चे बड़े कड़े होते हैं, क्रोध भी कितना गड़बड़ करता है। तुम्हारे में क्रोध तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मीठे शांत अति मीठे बनना चाहिए ना, यह भी जानते हो। कोटों में कोई और कोई में कोई ही निकलते हैं, राजाई पद पाने वाले। बाबा कहते हैं, मैं आई हूँ तुमको नर से नारायण बनाने के लिए, देह अभिमान को तोड़ने के लिए। मेहनत भी करनी चाहिए। अब देह का भान बिल्कुल जैसे निकाल देना चाहिए। देह अभिमान भी अच्छी चीज़ नहीं है। बिल्कुल सिंपल रीति और हीरे जैसा बन करके बैठ जाना चाहिए। और ज्ञान भी बाबा का सबको समझाना चाहिए। देह अभिमान में होगा तो किसी को ज्ञान समझा नहीं सकता। अगर बाबा का हुक्म मिला तो झट भाग कर आना चाहिए। बाबा ने आज्ञा दी है और बाबा की आज्ञा और ब्राह्मणी की आज्ञा कभी भी इनकार नहीं करनी चाहिए। बाकी तो सब घोड़े सवार प्यादे मुरली भी रोज जरूर पढ़नी चाहिए। अब मुरली सुनने की मुक्ति जीवन मुक्ति की रास्ता तो बाबा ही बता सकता है, दुखों से छुड़ाना भी एक बाबा का ही काम है। तो बाबा कहता है, बच्चे दुख सुख से अब अपने आप को मुक्त रखो,
एक भगवान की श्रीमत पर चलते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है, बहुत मीठी शांत अति मीठी स्वभाव का बनना है। कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना चाहिए। सेकंड पॉइंट, बाबा जो हुक्म करे ना फौरन मानना चाहिए। सारे विश्व को पति से पान बनाने की सेवा करना अर्थात घेराव डालना चाहिए। वरदान है, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योति हो, आपके परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होने वाला है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी और अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंगों समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। तो ऐसे बाबा कहता है व्यर्थ से आप दूर रहेंगे और सेकंड में जो हमें ये आदत पक्की होगी ना समेटने की संकल्पों की, तो अंत समय में हम ये कार्य हमसे जो विनाश की स्थितियां होंगी, त्राही त्राही चारों तरफ होगा, उस समय ये हमारी आदत हमें बहुत बहुत मदद कर सकती है। फिर बाबा ने स्लोगन दिया कि लवली स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति का युद्ध समाप्त करो। आज का सम्मान भी है, मैं लवलीन आत्मा सदा जागती ज्योत हूँ, क्योंकि बाबा के प्यार में सदा लवलीन रहना है और जागती ज्योत बन करके सबकी ज्योति हमें जगानी है। चलो चलते हैं, हम 3 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठते हैं। रिलैक्स हो जाए, लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ेंगे। और चिंतन करें, मैं सदा जागती ज्योति हूँ। मैं कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को समेटकर बाबा की याद में समा लेती हूँ। मेरा दिल दिमाग मेरा मन सब कुछ समेट कर बाबा में स्थित कर दिया है। एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई। मैं बाबा के प्यार में समा गई हूँ, लवलीन हो गई हूँ। अपनी ज्योति से अनेक आत्माओं की ज्योति जगा रही हूँ। सारे विश्व की आत्माओं को परमात्मा संदेश देकर सबके मन को सुकून दे रही हूँ। मैं लवलीन आत्मा सदा जागती ज्योति, सदा के लिए व्यर्थ से मुक्त, सदा